12वां अध्याय देवी पाठ का महात्म्य। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तम्य होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित ही रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटव का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध पाठ का वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया में ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और ना तो उसे कभी प्रियजनों के बिछड़ने का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरा, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलानत्य भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोग को दचित होकर मेरी इस महात्म्य का पाठ पठाना एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैहिक, वैदिक और भौतिक तापों का समन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महात्म्य के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्रि में जो प्राणी मेरा इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरा प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन्य धान तथा पुत्रादिक से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधित रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीतरहित हो जाते हैं। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति को सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म से अशुभ स्वप्न दर्शन तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संकट में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उसमें मित्रता स्थापित रहता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का सामना होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्ध धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वाद नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद, संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरे युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाश करता है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अव्युत्थान करती है। वन में एकांत में दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के चाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह व्याघ्र वन हस्तियों के पीछे करने पर, राजाज्ञ से बंधन में बांधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रघात से आघात होने पर, देवनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास
भटकने का साहस नहीं होता है। इसके अंतर्गत ऋषि ने कहा। इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवताओं शत्रु रहित होने से पहले ही की तरह निर्भय होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की भागदौड़ संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे कुचे दैत्य गण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जग जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का हार हरण करके संसार की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती, जगत की उत्पत्ति करती और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। समय समय पर वे ही महामारी के रूप में होती है और अजन्मा होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। समयानुसार वे ही सनातनीय देवी की संपूर्ण जीवों की रक्षा करती है। वे ही मानव के आकर्षक काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती है और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती है। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजा करके गुणगान करता है उसे वे धन धान सद्गति सद्बुद्धि और पुत्रादि से परिपूर्ण कर देती है। इसी प्रकार 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो माता वैष्णो की कृपा से हमने 12वां अध्याय भी समाप्त कर लिया है और एक ही अध्याय बचा हुआ है, वो है 13वां अध्याय। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सुना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।